दोस्तों, हर बार लेट मैरिज की वजूहात जब हम बयान करते हैं तो सिर्फ शादियों में होने वाला खर्चा या दहेज या फिर बेरोज़गारी ही रीज़न नहीं है। जिस लेवल पर या जिस तादाद में लेट मैरिजेस के रुझानात हमारे सामने आ रहे हैं, तो उसमें मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि सही वक्त पर खुद की शादी करना या सही वक्त पर अपने बच्चों की शादी करना बहुत सारी फैमिलीज़ में एक बैकवर्डनेस की साइन करार दी जाती है। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो अपने 35 साल, 36 साल, 40 साल के बच्चों को भी छोटी और छोटा कह रहे हैं। उन्हें ये लगता ही नहीं है कि उनके बच्चे बड़े हो गए। तो जब हम वजूहात की बात करते हैं तो ये भी वजूहात हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि एक ज़माना था जब लोग 14 से 17 साल की उम्र में जिनकी शादी होती थी, अक्सर मिलेनियल्स के पेरेंट्स को अगर देखा जाए तो हमारे वालिदैन की शादी तो उसी उम्र में हुई है। लेकिन अगर आज की जनरेशन की अब हम बात करें जो इस वक्त लेट मैरिज, उनमें काफ़ी मिलेनियल्स हैं, तो बड़ी वजह और मैं कह सकता हूँ कि बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है उसमें ये कि सिर्फ माँ बाप को दोष मत दीजिए या सिर्फ बेरोज़गारी को दोष मत दीजिए, खर्चों को दोष मत दीजिए, खर्चात होते रहते हैं। बट ये कि बच्चों के हाथ में, मैं बार बार कहता हूँ, कश्मीर का जो समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, वो एक फिलियोसेंट्रिक समाज बन चुका है। यानी उस समाज में बच्चे बहुत कुछ फैमिली में डिसाइड करते हैं। हालांकि जनरलाइज नहीं करना चाहिए, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के जुल्म का शिकार हैं। जो बच्चे करना चाहते हैं शादी, माँ बाप नहीं कराते। बच्चे अपनी चॉइस बताते हैं कि मैं फ़लाँ जगह शादी करना चाहता हूँ, माँ बाप उसमें ज़ात, पात, क्लास, सेक्ट, वो सब लेकर आते हैं। मैं सेक्ट की बात कर रहा हूँ, मज़हब की नहीं। उसमें ये कि क्या वो हमारे मसलक से है, तो ये भी कंसिडर हो रहा है। आपको समझना पड़ेगा जब भी हम लेट मैरिज की बात करें कश्मीर के अंदर, तो हर बार बेरोज़गारी को सामने ना ला जाए, क्योंकि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम या सोशल इशू बन चुका है कश्मीर के अंदर लेट मैरिज कि इसे किसी एक वजह से या किसी एक तरह से समझा नहीं जा सकता। एक अर्ली मैरिज को एक बैकवर्डनेस की साइन बताना, दूसरा पहले सब कुछ मटेरियल कंफर्ट और वेल सेटल्ड जिसे हम वहां पे कहते हैं वो हो तब, और गर्ल्स की तरफ से इतने सारे ढेर सारे फिल्टर्स कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, उस घर में जाऊंगी जहां ये सब मिले। और उस सब में जैसे कहते हैं ना कि स्काई इज़ द लिमिट, कि उन्हें सब कुछ चाहिए, तो वो चाहते चाहते सैकड़ों रिश्ते देखती हैं या देखते हैं गर्ल्स के पेरेंट्स, लेकिन कहीं पे जमती नहीं बात और बात बनती नहीं है। रादर वो इसीलिए कि उन्हें सब कुछ चाहिए रिश्ते में, और परफेक्शन तो यूटोपिया है, पॉसिबल ही नहीं है। और जब आप किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ ही नहीं करना चाहते तो रिश्ते कहाँ से होंगे। और दोस्तों, रिश्तों की बुनियाद होती है खुलूस और तवक्कल से, और अफसोस से कहना पड़ रहा है आज हमारे समाज में दोनों चीज़ों का फुकदान है। खुलूस रहा नहीं और तवक्कल लोग करते नहीं। दैट्स वाई हर चीज़ उन्हें प्री डिफाइंड और वेल कैलकुलेटेड चाहिए। दैट्स वाई रिश्तों का ये बुरा हाल है। तो बमेहरबानी हर बार शादियों में होने वाला खर्चा उसको ना घसेटें, और दाज दहेज, बल्कि दहेज की अगर हम बात करें तो हमारे समाज में दहेज को लेकर इतनी भी बुरी हालत नहीं है जो हम अपने खित्ते से बाहर देखते हैं। जो दहेज का जो मैग्नीट्यूड है, जो उसका क्वांटम है बाहर, उसके बरक्स हमारे यहाँ नेग्लिजिबल है। मैं ऐसे इश्यूज़ को छोटा नहीं करार दे रहा हूँ, लेकिन मैं इंटेंसिटी बता रहा हूँ कि कैसे ये समाज खुद पर जुल्म पे उतर आया है, कैसे इस समाज में जो आज बर्बादियाँ हैं उसके सीड्स हम खुद पैदा कर रहे हैं। और मैं पहले भी कई वीडियोस में अर्ज़ कर चुका हूँ कि जहाँ पर लेट मैरिज होंगी, और अब ये ट्रेंड हो गई है सेट, मैं ये भी कह चुका हूँ, चलो 50,000 गर्ल्स आप कह रहे हैं, 50,000 बॉयज़ भी रख लो, तो 1 लाख अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो ये कोई अलार्मिंग फिगर नहीं है। 9 मिलियन लोगों में, 90 लाख लोगों में ये कोई बड़ी फिगर नहीं है। बट ये एक एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड बन गया है, दैट मेक्स इट अ सीरियस प्रॉब्लम। और ये ट्रेंड इसी तरीके से चलता रहा तो अगले 20 साल में एक ऐसा कश्मीरी समाज शेप होने वाला है जहां पे एक तरफ से बूढ़े और दूसरी तरफ से बहुत छोटे बच्चे,
जवान तो होंगे ही नहीं, क्योंकि जब ऐसे लोग शादी करेंगे कि वालिदैन मर रहे होंगे और बच्चा जो है वो 7वीं 8वीं में पढ़ रहा होगा, अगर इतना गैप रहेगा तो। दूसरा, फर्टिलिटी इश्यूज, चाइल्डलेसनेस, बे औलादी। तीसरा, मैरिटल डिस्कॉर्ड्स, जहाँ सेटिस्फैक्शन का इशू आएगा वहाँ पे डिस्कॉर्ड्स तो होने ही हैं। दैट मीन्स डिवोर्स रेट बढ़ेगी, दैट मीन्स मैरिटल डिस्कॉर्ड्स, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स इन मैरिज बढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, और एक जनरेशन बीच में गायब हो जाएगी, वो होगी जवानों की। क्योंकि किसी भी समाज के लिए अच्छा रहता है कि बाप के साथ, बाप के जवान रहते उसका बच्चा, उसकी बच्ची जवान हो जाए, ताकि वो अपने वालिदैन के लिए कुछ कर सकें, और रेसिप्रोकल माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके। यहाँ तो बेड़ा गर्क है, होने वाला है रादर, कि ना ही कल बुजुर्ग कुछ कर पाएंगे, ना ही ये छोटा बच्चा बुजुर्गों के लिए कुछ कर पाएगा। दैट्स व्हाट मेक्स इट अ सोशल प्रॉब्लम। और दोस्तों, मैं बार बार कह चुका हूँ, जब भी हम कह रहे हैं कश्मीरी यूथ, ये एक मोनोलिथ नहीं है, इट इज़ नॉट वन होमोजीनियस ग्रुप। यहाँ पे गुजर यूथ हैं, कोशुर यूथ जो है कोशुर, उसमें भी अर्बन की प्रॉब्लम है ये मोस्टली, आधा निकाल दीजिए बाहर। अब आइए गुजर यूथ पे, जो गुजर यूथ हैं हमारे, उनमें प्रॉब्लम है क्या लेट मैरिज की? नहीं, मुझे नहीं लगता। पश्तून यूथ है, प्रॉब्लम है क्या लेट मैरिज की? मुझे नहीं लगता। कोहिस्तानी है, कुश्तून जिन्हें कहते हैं, कि नहीं है। शीना दर्द नहीं है, सिप्पी नहीं है, बकरवाल नहीं है, पहाड़ी नहीं है। देयरफॉर ये मोनोलिथ नहीं है, हमें इसको समझना पड़ेगा ज़रा, इसकी फ्रेगमेंटेशन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन देखनी पड़ेगी कि कौन सा ये यूथ है जो सबसे ज़्यादा लेट मैरिज से प्रभावित है, और वो है अर्बन बेल्ट का यूथ। और जब हम लड़कियों की लेट मैरिज प्रॉब्लम उछालते हैं, हम उन्हें स्टीरियोटाइप करते हैं, हम उन्हें लेबल करते हैं, क्योंकि ये अधूरा स्टेटमेंट है, इनकम्प्लीट है, ये इसमें लेबल है, पहले ही लड़कियों पे लेबल लगा दी। समाज की किसी भी बुराई की बात करनी हो तो समाज की विमेन पे ठप्पा मत लगाइए उसका। कश्मीर में आपने देखा होगा, अगर आप लेट मैरिज का सही से सोशियोलॉजिकल साइंटिफिक स्टडी करेंगे, आपको क्लियर पता चलेगा वहाँ जवानों की, मतलब आई मीन यूथ, मेल यूथ बहुत हद तक लड़कियों के एज ग्रुप से कहीं आगे निकल चुके हैं व्हेन इट कम्स टू मैरिजेबल एज। देयरफॉर एक स्टीरियोटाइपिंग से बचें। दूसरा, कैटेगराइज, ये कोई सारे कश्मीरी यूथ की प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी अलार्मिंग ट्रेंड नहीं है, बट बनने वाली है, इट इज़ शेपिंग। ये 20 सालों में एक ऐसा असर दिखाएगी समाज में कि हमको नज़र आएगा कि जो वो बर्बादी हुई थी 20 साल पहले, आज उसका आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा। वी हैव टू बी कॉशियस एज सोशल साइंटिस्ट्स, as researchers, as academicians, as ulama, as parents, as the very conscious children in filiocentric families of Kashmir. It has to be ascertained and it has to be pondered over seriously. सोचना पड़ेगा इस पे। हम नहीं सोचेंगे तो इसकी बर्बादियाँ सामने हैं। दूसरा, जो सिविल सोसाइटी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमारे समाज में ख़राब है। क्या वहाँ पे आज भी जो इज्तिमाई मास मैरिजेस हो रही हैं, मुझे लगता है कि उनमें इजाफा जितना बेहतर हो, ताकि जहाँ पे लेट मैरिज का एफोर्डेबिलिटी से डायरेक्ट कनेक्शन है, ऐसे मैरिजेस भी हैं, हम ऐसे सिरे से नकार नहीं सकते इस बात को कि एफोर्डेबिलिटी की वजह से बच्चियों का या लड़कों का मैरिज लेट नहीं होता। जी हाँ, होता है ऐसे, क्योंकि समाज में बहुत सारे वर्ग होते हैं, समाज में बहुत सारी क्लासेस होती हैं, इकोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं। वाकई में ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे एफोर्ड ना करने की वजह से। और आखिरी ये कि रसूमात के पीछे हम सब भागते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक ऐसा ख़ानदान है या एक ऐसी फैमिली है जो एक शादी पे 2 करोड़ रुपए खर्च करे और उन्हें पता भी ना चले, डिपेंड्स अपॉन दी इनकम। लेकिन दूसरे ख़ानदान को, दूसरे फैमिली को क्यों उन्हें ही चेज़ करना है, करोड़पति लोगों को, जब वो अपने बच्ची की शादी करें? वहाँ पे एतदाल कहाँ जाता है? सोसाइटी को ज़बरदस्ती कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में क्यों कन्वर्ट करना है? मैरिज लेट मैरिज में कन्वर्ट ही नहीं होता अगर हमारे समाज में कॉम्पिटिटिवनेस ना होती, कि रैट रेस लगानी है, मुझे कम्पीट करना ही करना है। जैसे मेरे नेबर ने अभी इतना ये वाजवान पकाया या इतना खर्चा किया शादी पे, पंडाल, बिग फैट वेडिंग, मेरी इस्तिताअत नहीं है, लेकिन करनी है ज़बरदस्ती, लोन लेके, ज़मीन बेच के, कर्जा लेके। तो अगर हम उस चीज़ से भी गुरेज करें, ज़बरदस्ती का कंपटीशन ना लगाएं, एक कॉम्पिटिटिव सोसाइटी ना बने व्हेन इट कम्स टू कॉपीइंग पीपल्स एक्सपेंडिचर एंड देयर कॉन्स्पिक्यूअस कंज्यूमरिज्म, देयर कंजप्शन स्टाइल्स ना करें। हम अपने इस्तिताअत, अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से बच्चों की शादी करें या घर के बड़े खर्चे करें। ये सिर्फ लेट मैरिज को लेकर ही कश्मीर में बर्बादी नहीं है, ये जो अभी हाउसिंग है वहाँ पे, जैसे मकान बनाने का ढंग, अब आप किसी एवरेज पर्सन को भी देखिए जो जिसकी इनकम एवरेज है,
तब भी उन्हें 3 मंजिला मकान बनाना ही बनाना है, क्योंकि उसके नेबर ने बनाया है। प्रॉब्लम कंपटीशन है। और मकान के सारे कमरे बाद में बंद हैं दोस्तों। वो ऐसे 4 फर्द हैं घर में, जो 1 किचन और 1 हॉल या 2 कमरे उनके लिए काफ़ी थे, लेकिन 12 कमरे बन चुके हैं नीचे से लेकर ऊपर तक। यूज़ में उतना नहीं है। ये दिल्ली की सोसाइटी नहीं है कि 4 फ्लैट चढ़ा दो किराए पे। वहाँ कौन सा किराया आ रहा है आपका? बड़े जो बंगलोज, जो मैंशंस बने हुए हैं, उनमें पैसा कितना लगा, हालांकि वो एक अलग डिबेट है, वो एक अलग विषय है। मैं उसमें उसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहूँगा। बट आई एम टेलिंग यू कि सिर्फ मैरिज को लेकर ही हमने कम्पिटिटिवनेस में खुद को जलील ख़ार नहीं किया, बल्कि हकीकत ये है कि मकान बनाना हो उसमें भी, बच्चों को तालीम दिलानी हो उसमें भी, ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है, फीचर है आज हमारे कश्मीरी सोसाइटी का जिसमें कम्पिटिटिवनेस, देखा देखी, कॉपी कैट और वो रेट रेस नहीं है, कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन ख़राब करता है। और नटशल में लेट मैरिजेस बिल्कुल वॉलंटरी फैक्टर है कश्मीर में। ऐसी कोई आफत नहीं आई हुई है ऊपर से जिसने लेट मैरिजेस को शेप किया है। ये हमने खुद शेप किए हैं हमारे समाज में, और इससे जो बर्बादियाँ निकलेंगी, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लाइक फर्टिलिटी इश्यूज़, लाइक जो बच्चे छोटे और बाप बहुत बूढ़ा, जो आने वाली बर्बादियाँ हैं उसको हम झेल नहीं पाएंगे कल। वो एक बड़ा नुकसान होगा। इट इज़ बेटर टू रियलाइज़ इट नाउ, कि आज हम समझें और अपने बच्चों की शादी सही वक्त पे करें। उस पर ये लोगों के साथ कम्पीट ना करें, और सही वक्त पे मैरिज को बैकवर्डनेस की साइन ना माने, उसको छोटापन ना माने, उसको गुर्बत की निशानी ना माने। सही वक्त पे अपने बच्चों की शादी करें ताकि हम इस मुसीबत से नजात पाएँ। बहुत बहुत